तो आज मैं आपको जो CRE एम्स 2025 का एग्ज़ाम हुआ है रेडियोग्राफर का, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसका क्वेश्चन जब मुझे याद था, जो मैंने लोगों के से सुना है वो मैंने लिखा हूँ, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये था CRE एम्स 2025 रेडियोग्राफर का एग्ज़ाम। ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे मैंने टाइप किया हो, देख लो। एक KVP रिलेटेड था, एक इनवर्स स्क्वायर लॉ के रिलेटेड था, ऐसे ही एक AEC के रिलेटेड भी था। लॉन्गर SID डिस्क्राइब, तो इसका आंसर मैग्निफिकेशन था। जुडेट व्यू इज डन फॉर, तो किसके लिए करते हैं आपको पता है, ये पेल्विस के लिए करते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन था, जुडेट व्यू पेल्विस के लिए। ये भी नहीं पूछा कि पेल्विस में किसके लिए करते हैं। LS की सेंटरिंग पूछी थी। वैसे इसका आंसर L3 L4 जाता है, लेकिन इसका ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए L4 L5 जाएगा। एक टाइम गेन कंपनसेशन के रिलेटेड था। ऐसे एक यूनिट आर्ट इफेक्ट ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से मोरी पैटर्न जाना चाहिए। एक वैसे पेनिट्रेशन रिलेटेड था, थोड़ा याद नहीं है क्या था। ऐसे ही एक्सपोजर कंपनसेशन रिलेटेड भी थे, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और भी था, मिडिल ईयर प्रेजेंट इन, तो इसका टाउन्स व्यू जा सकता है। कई सारे लोग लेटरल 25 डिग्री जो कोडल सोलर व्यू कहते हैं उसका बता रहे हैं वो, पर वो मेस्टोइड के लिए होता है। तो इसका आंसर टाउन्स जा सकता है। एक इन्वर्जन टाइम ऑफ स्टार के लिए पूछा था, तो इसका आंसर 200 ms है। ऐसे ही विच पोर्शन इज नॉट ए लेटरल स्केल रेडियोग्राफी, तो नेजल बोन तो दिखती है, सेला टर्सी का भी दिखता है, नेजल सेप्टम नहीं दिखता है, इसका आंसर ये जाएगा। ऐसे ही शुड ए रेडियोग्राफर यूज एडिशनल प्रोटेक्शन विल डायग्नोस्ट ए TB पेशेंट, तो TB पेशेंट है एक, तो इसके लिए अपन क्या एडिशनल प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे एक्सरे करते टाइम, तो ग्लव्स, कैप्स, शील्ड या N95 मास्क, तो N95 मास्क जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन था कि इफ़ ICU इज फुल नर्सिंग असिस्टेंट एंड पेशेंट, तो इसके एक्सरे को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसका आंसर KVP इंक्रीज एंड MS डिक्रीज ये जाएगा। जितना याद था मुझे, मैंने ऑप्शन लोगों से सुन के ये लिख लिया हूँ, पर इसका आंसर ये जाएगा KVP इंक्रीज एंड MS डिक्रीज, क्योंकि ये रेडिएशन एक्सरे में जो रेडिएशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए बोल रहा है। तो इतने सारे स्टाफ पेशेंट, अगर स्टाफ की बात होती तो वो जा भी सकते, पेशेंट को अपन कैसे हटाएंगे वहाँ से, तो इसलिए इसका आंसर KVP इंक्रीज एंड MS डिक्रीज आएगा। सील्ड कवर यूज्ड किया रहा है, पर ये कितने सील्ड कवर लगाए हैं, बेटर करेक्ट KVP इंक्रीज एंड MS डिक्रीज आएगा। 17वां क्वेश्चन है, विच कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज यूज इन ड्यूरिंग बोवल परफोरेशन, तो वाटर सोल्यूबल नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया जाएगा आयोडीनेटेड। विच डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज्ड ड्यूरिंग स्टडी ऑफ एनिमा, तो एनिमा में कौन सा अपन यूज करते हैं डबल कॉन्ट्रास्ट के लिए, बेरियम और एक एयर होता है। फ्रॉग लैटरल व्यू, तो डिसलोकेशन ऑफ हिप, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। ऑर्थोगोनल व्यू इज मिनिमाइज्ड डिस्टेंस रेडियोग्राफी प्रोजेक्शन ऑफ 10, फिल इन द ब्लैंक एंगल ऑफ ओरिजिनल व्यू, तो कितना एंगल देंगे उसमें ऑर्थोगोनल व्यू में मिनिमाइज डिस्टेंस करने के लिए रेडियोग्राफी प्रोजेक्ट में, तो इसमें 90 डिग्री जाएगा इसका आंसर। गिवन इमेज ए कार्पल बोन का एक डायग्राम दिया हुआ था, उसमें हेमेट को उसने मार्क किया हुआ था, तो उसको बारे में बोल रहा था कि कौन सी बोन है, तो हेमेट बोन थी। रीनल एंजियोग्राफी का भी एक डायग्राम दिया हुआ था, तो उसने कहा था कि ये एंजियोग्राफी है, इसमें आर्टरी वार्टरी दिखाई हुई थी, तो इसमें
ये कैसे बनाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, तो वॉल्यूम रेंडरिंग ऑफ सीटी इसके थ्रू बनाते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन था कि अगर कोई पेशेंट है जिसको COPD हुआ है तो व्हेन ए टेक एक्सरे, तो एक्सरे कैसे लेंगे इसका, मिड ब्रेथ एंड द ब्रेथ, एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन। तो आंसर इसका थोड़ा डाउटफुल लग रहा है पर एक्सपायरेशन हो सकता है। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ IVU, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा था उसके रिलेटेड था। ऐसे 25 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ ए पेशेंट हैज पेस मेकर, अगर कोई पेशेंट को पेस मेकर लगा है और उसका MRI करना है तो आप क्या करोगे। तो पहले तो उसको मेटल कंपेटेबिलिटी से चेक करेंगे और कंसल्ट टू द फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे कि इसका करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अगर वो कहेगा तो कर देंगे। ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ पल्मोनरी एंजियोग्राफी, तो पल्मोनरी एंजियोग्राफी के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट क्या रखते हैं, ये क्वेश्चन था। राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। वैसे जनरली तो अपन ऐसे स्कैन करते टाइम पल्मोनरी ट्रंक पर रख लेते हैं, पर इसका आंसर क्या जाएगा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। व्हाट डेंसिटी इज मेजर्ड इन डेक्सा स्कैन, तो बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू, यह इसका आंसर था। ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि लोअर डोज हैज़ टू बी प्रोवाइड टू ए पेशेंट देन विच फ्लोरोस्कोपी विल यू डू, कि पेशेंट को लोअर डोज प्रोवाइड करना है तो फ्लोरोस्कोपी में क्या टेक्निक अपनाएंगे आप, फ्रेम रेट इंक्रीज करेंगे, SID डिक्रीज करेंगे, या यूज इंटरमिटेंट फ्लोरोस्कोपी। तो इसका आंसर इंटरमिटेंट फ्लोरोस्कोपी जाएगा। इंटरमिटेंट फ्लोरोस्कोपी का मतलब ये है कि आप फ्रेम बाय फ्रेम, मतलब कि टुकड़ों टुकड़ों में आप रेडिएशन भेजेंगे इसको, थोड़ी रेडिएशन दी फिर छोड़ा, थोड़ी रेडिएशन दी छोड़ा, ऐसे ही ब्रेक में रेडिएशन देंगे आप। ऐसे ही एक था कि हिप डिसलोकेट है तो आप क्या करोगे एक्सरे करने के लिए पेशेंट के, इंटरनल रोटेशन प्रोवाइड करोगे, ट्रैक्शन प्रोवाइड करोगे, या फिर एक्सरे विल डन दिस पोजीशन, मतलब सेम पोजीशन है उसी में ही एक्सरे करेंगे, मतलब उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, या इसका एक्सरे नहीं करोगे। तो इसका आंसर ट्रैक्शन प्रोवाइड ये जा सकता है। एक क्वेश्चन था कि काइपोसिस पेशेंट है तो उसके लिए आप कौन सी पोजीशन करेंगे एक्सरे करते टाइम, AP सुपाइन, या थोरैक्स विथ पैरेलल बीम टेक्निक, या सिटिंग। तो थोरैक्स विथ पैरेलल बीम टेक्निक ये जा सकता है। हायर फ्रीक्वेंसी यूज्ड फॉर आई, परफोरेटेड एब्डोमेन, रिस्ट जॉइंट, ये उस ऑप्शन थे। तो सुपरफिशियल के लिए जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी यूज होती है, तो इसका आंसर इसका आई जाना चाहिए। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन, ये क्वेश्चन था। तो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन होती है, जितने भी ब्लड डिटेक्टिव होते हैं वो, इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ये था। विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर 3D इमेज, 3D इमेज के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड में डॉपलर करते हैं। विच कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज यूज्ड फॉर बोल प्रोपोरेशन, तो इसका गैस्ट्रोग्राफी आंसर था। लेस मेटेलिक आर्टिफैक्ट इन MRI सीक्वेंस, ये ऐसा कोई क्वेश्चन था। PA व्यू ऑफ 100 सेंटीमीटर SID, तो इसका कार्डवेल्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था सुनने में आया है। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस स्टोकास्टिक इज करेक्ट, तो स्टोकास्टिक के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो लीनियर एंड नॉन थ्रेशोल्ड, पता ही आपको। विंडो लेवल ऑफ लंग के लिए विंडो लेवल पूछा था, तो 700 हाउसफुल यूनिट होता है। विच वॉट वुड यू यूज टू स्टॉप GI ब्लीड, तो GI ब्लीड को स्टॉप करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, बंद करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो जेल फॉर्म इसका आंसर जाएगा। नॉट ए इमरजेंसी ड्रग, इसमें से कौन सी इमरजेंसी ड्रग नहीं है, तो डेक्सोमेथोक्सिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एट्रोपिन, या एफिनेफ्रिन, तो इसका आंसर वैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन जा सकता है शायद, वैसे तो सब लग रहा है पर पता नहीं अब वो एम्स वाला क्या देता है। ट्रिगरिंग ऑफ कोरोनरी एंजियो, तो असेंडिंग एओर्टा, शायद ऑप्शन में था कि नहीं था पता नहीं, पर और कोई ऑप्शन बेटर करेक्ट हो
तो वो जा सकता है। एक DQE डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, उसके रिलेटेड भी था। ऐसे ही एक ये जो इंट्रैक्शन के लिए था कि द इंट्रैक्शन रिक्वायर्ड 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसमें कौन सा इंट्रैक्शन था? तो वो पेयर प्रोडक्शन इंट्रैक्शन था। PSP प्लेट के रिलेटेड क्वेश्चन था। तो कौन सा क्या वर्क करता है वो, उसका वर्क काम क्या होता है? एमिट विजिबल लाइट व्हेन इंटरेक्ट विथ एक्सरे, ये एक ऑप्शन था। ऐसे स्टोर लेटेंट एंड विजिबल इमेज, तो इसका आंसर यही जाएगा, लेटेंट एंड विजिबल इमेज स्टोर करता है। हाउ मैनी डिफिकल्ट विड्स डोज ही डू इन डिजिटल रेडियोग्राफी, ऐसा कुछ क्वेश्चन सुनने में आया है। तो इसका आंसर शायद 8 बिट्स ऐसा कुछ जा सकता है। कॉम्पटन इंट्रैक्शन के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन था। रेले स्कैटरिंग, कोरंट स्कैटरिंग, तो आपको पता ही है इसका आंसर क्या होगा। फ्लक्स के रिलेटेड भी था एक। या फिर पेशेंट हैज़ कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, एक पेशेंट है जिसको एलर्जी है कॉन्ट्रास्ट से, एंड उसका CT एग्जामिन करना है, तो आप क्या करोगे? तो उसको क्या करेंगे? स्टेरॉइड प्रोवाइड करेंगे एंड एंटी एलर्जिक देंगे, ड्रग्स वर्क्स, वो भी फिजिशियन से कंसल्ट करके। ये इसका आंसर था। ऐसे ही कंपनसेटिंग फिल्टर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। स्पेशल रेजोल्यूशन के रिलेटेड भी था। डिफ्यूजन एंड ADC इसके रिलेटेड भी था कुछ। विच बॉक्स डू वी पुट मेटेलिक शार्प वेस्ट इन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में आप मेटेलिक शार्प वेस्ट को है वो कौन से बॉक्स में डालते हैं? ब्लू, रेड, येलो बॉक्स या फिर ग्रीन बॉक्स? तो वैसे तो आप वाइट बॉक्स में डालते हैं, लेकिन वाइट बॉक्स ऑप्शन में नहीं, तो आप ब्लू बॉक्स को आंसर करेंगे। विच रेडिएशन इज हाईएस्ट एमिट बाय एक्सरे ट्यूब, तो इसका आंसर वैसे जाना चाहिए, ये कौन सा होता है? ब्रेम स्टारलिंग। ड्यूरिंग स्कल रेडियोग्राफी विच बोन इज सुपर इम्पोज्ड, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका मैंडिबुलर रैमी जा सकता है। ऐसे एक प्लेट रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन था, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो जितना मुझे याद था लोगों से सुना मैंने, वो आपसे क्वेश्चन कर दिए, बताया है। मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले से ही लगा हुआ हूँ यहाँ पे जोधपुर में, ठीक है। तो आपको और कुछ आपको क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, थैंक यू।